श्री कृष्ण कहते हैं, जब घर में संघर्ष हो तो यह मत समझो कि तुम अकेले हो। हर व्यक्ति का संघर्ष एक समय में होता है। यह याद रखें कि संघर्ष केवल एक अस्थायी स्थिति है और यह समय के साथ गुजर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब परिवार के सदस्य आपस में लड़ते हैं तो शांति सबसे बड़ी शक्ति है। घर में शांति लाने के लिए हमें खुद को शांत रखना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों झगड़ना, क्यों लड़ना, जब तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी वही है जो तुम्हारे साथ हमेशा है। तुम्हारे अपने, क्यों अपनों से लड़ा जाए जब वो तुम्हारा हिस्सा है। क्यों खुद को तकलीफ दी जाए जब तुम्हें सुकून उसी से मिल सकता है। जब तुम अपने से लड़ते हो तो तुम्हारा मन टूटता है। जब तुम अपनों से झगड़ते हो तो दिल बिखर जाता है। क्या तुम नहीं समझते कि यही वही रिश्ते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत देते हैं। कभी समझो, जब तुम अपनों से लड़ते हो तो तुम असल में खुद से ही लड़े जा रहे होते हो। तुम अपने ही अंदर के दर्द को बाहर निकाल रहे होते हो। इस घृणा से, इस गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। यह तो सिर्फ एक खालीपन छोड़ जाता है। क्यों अपने ही घर में आग लगानी है। क्यों उसी दीवार को तोड़ना है जिस पर तुमने अपने सपनों का आशीर्वाद रखा है। हर लड़ाई, हर झगड़ा रिश्तों को कमजोर करता है और तुम्हारे आत्मसम्मान को चुराता है। तुम्हें क्या लगता है, अपनों से लड़े बिना कुछ हासिल कर लोगे। जब रिश्ते टूटते हैं तो क्या तुम सचमुच खुश रह पाओगे। नहीं, ये झगड़े एक दिन तुम्हारी यादों का हिस्सा बन जाएंगे और तुम पछताओगे कि तुमने क्यों अपनों को इतना दूर किया। सोचो, क्या उस गुस्से में कुछ सुकून मिलेगा। क्या अपनों को तोड़कर तुम अपनी खुशियां पा सकोगे। नहीं, असली खुशी तो प्रेम में, समझदारी में और अपनों को गले लगाने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलना ही असली ताकत है। अगर घर में टेंशन है तो पहले अपनी सोच और अपने व्यवहार को बदलें ताकि परिस्थिति बदल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है। जो कुछ भी घर में हो रहा है वह केवल एक अस्थायी स्थिति है और आपके प्रयासों से नया दिन आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका मन जब स्थिर होता है तो आपके आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है। खुद को मानसिक शांति में रखने की कोशिश करें, इससे घर का माहौल भी सुधरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सबसे बड़ा है जो दूसरों की गलतियों को माफ करना जानता है। झगड़ों को सुलझाने के लिए माफी और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपने आज किया है वही भविष्य को निर्धारित करेगा। यदि आप आज शांति और समझदारी से व्यवहार करेंगे तो भविष्य में घर का माहौल बेहतर होगा। इन विचारों को और भी बढ़ाया जा सकता है और आप इनमें से किसी भी एक को अपने जीवन में अपनाकर घर की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति का अपना रास्ता और तरीका होता है। यदि तुम खुद के ही रास्ते पर अडिग रहोगे तो दूसरों के साथ समझ और सामंजस्य कैसे होगा। जीवन में यह आवश्यक है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझें और उनके साथ सहयोग करें, तभी हम सामूहिक शांति पा सकते हैं। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि हम अपने खुद के दृष्टिकोण पर अड़े रहकर घर या रिश्तों में शांति नहीं ला सकते। हमें दूसरों के विचारों और भावनाओं को भी समझना चाहिए, तभी हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें तुम अपने जीवन में सबसे ज्यादा चाहते हो वही तुमसे सबसे ज्यादा लड़ सकते हैं। यह जीवन का एक अहम सत्य है। जिस व्यक्ति से तुम्हारी सबसे बड़ी असहमति होती है वह वही व्यक्ति है जो तुम्हारा अपना होता है। जब घर में विवाद होते हैं तो यह ना समझो कि तुम्हारे पास उसे बदलने की ताकत है। असल में यह तुम्हारा अवसर है खुद को समझने और दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करने का। झगड़े न केवल बाहर से होते हैं बल्कि ये अंदर की असमझी और भावनाओं का परिणाम होते हैं। जब तुम खुद से और अपने आसपास के लोगों से लड़ते हो तो यह सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारी अंदर की शांति भंग हो चुकी है। याद रखो, संघर्ष किसी बाहरी शत्रु से नहीं होता बल्कि यह तुम्हारे भीतर की असमंजस और अनसुलझे विचारों से उत्पन्न होता है। घर के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार तुमसे जुड़े होते हैं और जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम असल में खुद से ही लड़ रहे हो। यदि तुम शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपनी अंदर की दुनिया को संतुलित करो। जब तुम खुद से समर्पण करोगे और समझ पाओगे कि दूसरों की असहमति भी तुम्हारी स्वयं की ही परछाई है, तभी तुम सच्ची शांति की ओर कदम बढ़ा सकोगे। संघर्ष से बचने के लिए तुम्हें अपने विचारों, अपनी धैर्यशीलता और अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। अगर तुम दूसरों से प्यार और समझदारी की अपेक्षा करते हो तो पहले खुद को समझने
और सुधारने की कोशिश करो। तुमसे लड़ने वाला कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लोग होते हैं। और यह संघर्ष तुम्हारी आत्मा की आंतरिक उलझनों को हल करने का एक तरीका है। जब तुम खुद में संतुलन लाओगे, तो घर में भी शांति का माहौल बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ तुम लड़ रहे हो वह कोई बाहरी नहीं, तुम्हारा अपना है। मत भूलो, हर बहस, हर झगड़ा रिश्तों की नींव को तोड़ता नहीं, बल्कि यह बताता है कि प्यार अब भी जिंदा है। यदि भावनाएं न होती तो कोई संघर्ष भी ना होता। जब घर के लोग आपस में उलझते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि वे एक दूसरे से उम्मीद रखते हैं। समझदारी यह नहीं कि हर बहस जीत ली जाए। असली जीत तो तब है जब तुम अपने प्रियजनों के बीच शांति बचाए रखो। यदि तुम हर बात में केवल अपनी बात मनवाना चाहोगे, तो घर युद्ध का मैदान बन जाएगा। हर व्यक्ति अलग सोचता है, अलग महसूस करता है। यही विविधता जीवन को सुंदर बनाती है। याद रखो, प्रेम का मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो। प्रेम का अर्थ है दूसरों के भिन्न विचारों को भी सम्मान देना। घर में तब शांति आएगी जब हर कोई बोले, मैं सही हूं, के बजाय चलो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अगर तुमने किसी का दर्द महसूस कर लिया, तो झगड़ा अपने आप हार जाएगा और प्रेम जीत जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब घर में झगड़े होते हैं, तो यह मत सोचो कि सामने वाला तुम्हारा शत्रु है। वह भी तुम्हारे ही दर्द को अपने तरीके से जी रहा है। हर इंसान का अपना नजरिया होता है, अपनी पीड़ा होती है, और जब ये नजरिए टकराते हैं, तभी टकराव होता है। समझदारी इस बात में है कि हम झगड़े के शब्दों को नहीं, उनके पीछे छिपे दर्द को सुने। हर ऊंची आवाज के पीछे एक टूटी हुई उम्मीद होती है। हर कठोर शब्द के पीछे एक डरा हुआ दिल होता है। जब तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारा अपना ही इंसान बस सुने जाने की, समझे जाने की चाह में तड़प रहा है, तभी असली करुणा जागेगी। घर तब नहीं टूटते जब लोग लड़ते हैं। घर तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे को सुनना बंद कर देते हैं। लड़ाई से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उस दूरी से डरना चाहिए जो दिलों के बीच बन जाती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर मंदिर बने, तो उसमें सबसे पहले क्षमा, धैर्य और प्रेम की स्थापना करो। लड़ाई जितनी भी बड़ी हो, अगर एक व्यक्ति भी झुककर कह दे, मैं तुम्हें समझना चाहता हूं, तो वह घर फिर से स्वर्ग बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा है, वह भी उसी घर की दीवारों से सिर टकरा कर रोता है। कोई भी अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहता, बस कभी कभी दर्द शब्दों का रास्ता भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हर कोई बस यही सोचता रहे कि मेरी बात मानी जाए, तो घर का आंगन रणभूमि बन जाएगा। घर वही बचते हैं जहां कोई एक झुकने को तैयार हो, प्रेम से, समझदारी से। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। तुम केवल अपने व्यवहार से रास्ता दिखा सकते हो, जबरदस्ती से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर लड़ाई के पीछे छुपा होता है सुने जाने का, समझे जाने का आह्वान। शब्दों की तलवार से नहीं, दिल की चुप्पी से इस पुकार को सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने शब्दों से तुम्हें चोट पहुंचा रहा है, हो सकता है भीतर से वह खुद भी टूटा हुआ हो। धैर्य रखो, तुम्हारी करुणा उसकी टूटन को मरहम दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि घर को बचाना चाहते हो, तो ईगो को नहीं, अपने प्रेम को प्राथमिकता दो। अंत में जीत वही होती है जो दिल जीतता है, बहस नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की सोच अलग है, जैसे हर नदी का बहाव अलग है। अगर तुम हर किसी को अपनी धारा में बहाना चाहोगे, तो सब कुछ सूख जाएगा। जीवन बहने देने का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, झगड़ा दो विचारों का टकराव है, न कि दो दिलों का। विचार बदलते हैं, दिल नहीं। रिश्तों को विचारों से मत तोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर घर में हर कोई बोले मैं सही हूं, तो कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर कोई बोले चलो साथ चलें, तो हर झगड़ा रास्ता छोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम कितनी भी बड़ी जीत हासिल कर लो, अगर घर का प्यार हार गया, तो वह जीत अंततः खोखली रह जाएगी। सच्ची जीत दिलों को जोड़ने में है, हर हाल में। श्री कृष्ण कहते हैं, घर में जब दो दिलों के बीच दीवारें खड़ी होने लगती हैं, तो शब्द नहीं, चैन मोह बचाता है। कभी कभी चुप रह जाना भी सबसे बड़ा प्रेम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में हर बात पर जीतने की होड़ लगी हो, वहां कोई भी नहीं जीतता। वहां केवल प्रेम हारता है और रिश्ते बिखरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ये सोचते हो कि सामने वाला बदल जाए,
पर असली बुद्धिमानी यह है कि तुम खुद में लचीलापन लाओ। बदलना कठिन नहीं, यदि प्रेम सच्चा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में हार या जीत नहीं होती, वहां केवल एक सवाल होता है, क्या तुम प्रेम को अहंकार से ऊपर रख सकते हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे तुम सबसे ज्यादा लड़ते हो वही तुम्हारी आत्मा के सबसे करीब होते हैं। झगड़ा केवल प्यार के तरीके में गलतफहमी का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, घर का माहौल वह बीज है जिसमें तुम्हारी आत्मा का सुख पलता है। यदि घर में कड़वाहट बोओगे तो जीवन में शांति नहीं उगेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी माफी मांगना यह नहीं दर्शाता कि तुम गलत हो, बल्कि यह दिखाता है कि तुम्हें रिश्ते अपने अहंकार से ज्यादा प्यारे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जिससे तुम लड़ रहे हो वही वह इंसान है जिसने कभी तुम्हारी खामोशी भी सुनी थी। लड़ते वक्त मत भूलो कि रिश्ते वक्त से नहीं, भरोसे से बनते और टूटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चोट जो अपनों से मिलती है वह गहरी होती है, मगर वह भी तुम्हें मजबूत बनाने आई है, ताकि तुम प्रेम करना, क्षमा करना और आगे बढ़ना सीख सको। श्री कृष्ण कहते हैं, झगड़े में जीते हुए भी अगर तुम्हारा दिल भारी है तो समझ लो, असल में तुमने खुद को ही हरा दिया है। रिश्तों में जीत नहीं, समझ चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शब्द तलवार बन जाते हैं तब सबसे ज्यादा जख्म अपनों को लगते हैं। सोच समझ कर बोलो, क्योंकि घाव भर जाते हैं, पर शब्दों की कड़वाहट हमेशा रह जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में दर्द होना सामान्य है, मगर उसे अनदेखा करना, उसे पल पल जहर बनने देना, यही सबसे बड़ी गलती है। सामने बैठो, सुनो और समझो, बिना जजमेंट के। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर बार अपनों को उनकी गलतियां गिनाते रहोगे तो एक दिन वे तुमसे अपनी दूरी गिनाना शुरू कर देंगे। प्रेम दो, बिना हिसाब के। श्री कृष्ण कहते हैं, हर झगड़ा केवल दो अहंकारों की लड़ाई नहीं होती, कई बार वह दो डरे हुए दिलों की पुकार भी होती है। गुस्से के पीछे छुपे डर को देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबको अपने अपने दर्द सच लगते हैं। यदि तुम सिर्फ अपनी चोट देखोगे तो दूसरा इंसान हमेशा गलत लगेगा। अगर रिश्ता बचाना है तो दूसरे का दर्द भी अपना मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में बहसें सबसे ज्यादा होती हैं, वहीं कहीं गहरे कोने में सबसे ज्यादा जुड़ाव भी छुपा होता है, बस हम उसे गुस्से की परतों में खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम अपने शब्दों से किसी अपने को गिराते हो, दरअसल तुम अपने ही घर की नींव को हिला रहे होते हो। शब्दों में जहर मत भरो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ आज तुम लड़ रहे हो वही कल तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा टूट कर रोएगा। रिश्तों की गर्माहट को नाराजगी की आग में मत झुलसाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे गुस्से का जवाब गुस्से से देना आसान है, मगर प्यार से जवाब देना साहस मांगता है। और याद रखो, केवल साहसी लोग ही घर बचा पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जीत भी गए, बहस भी खत्म हो गई, लेकिन अगर दिलों के बीच दीवारें खड़ी हो गईं, तो वह जीत अंत में तुम्हें तन्हा कर देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जब कोई चुप हो जाता है तो वह हार नहीं मानता, वह केवल खुद को बचा रहा होता है। चुप्पी को कमजोरी मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, घर वही है जहां तुम बिना डर के टूट सकते हो, गलती कर सकते हो और फिर भी स्वीकारे जा सकते हो। अगर तुम घर को रणभूमि बना दोगे तो खुद को भी खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सामने वाले से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हें समझे, मगर क्या तुमने कभी बिना अपनी सफाई दिए किसी और का दर्द समझने की कोशिश की है? श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में कोई सही या गलत नहीं होता, केवल इतना दर्द हुआ और इतना अनकहा रह गया होता है। अगर सुन सको तो सुन लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके सामने तुम बार बार खुद को सही साबित करना चाहते हो, वही शायद वो इंसान है जो चुपचाप तुम्हें सबसे ज्यादा समझता है, बस तुम्हारी चिल्लाहट ने उसे खामोश कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम अपने अपनों से इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि हम उनके खो जाने से डरते हैं, पर हर लड़ाई थोड़ा थोड़ा करके उन्हें हमसे दूर कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को तर्क नहीं, एहसास चाहिए। अगर हर बार दिमाग से सोचोगे तो एक दिन दिल से जुड़ने की क्षमता खो बैठोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दर्द को तुम शब्दों में नहीं कह सके वही गुस्से में फूट पड़ता है, इसलिए किसी के गुस्से को देखकर उसकी तकलीफ को मत भूलो। श्री कृष्ण कहते हैं, झगड़े में आवाजें ऊंची होती हैं पर सुनाई सबसे कम देता है।
अगर सुन पाते दिलों की खामोशी, तो शायद लड़ने की जरूरत ही न पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने तरीके से दुनिया देखता है। अगर तुम हर किसी को अपनी नजरों से देखने को मजबूर करोगे, तो प्रेम का असली रंग फीका पड़ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, घर के झगड़े अक्सर इसलिए नहीं बढ़ते कि कोई गलत है, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि कोई भी थोड़ा झुकने को तैयार नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में हर बात पर तकरार होती है, वहां प्रेम की जगह धीरे धीरे भय बसने लगता है। डर कर जिए हुए रिश्ते कभी फलते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों से की गई कड़वी बातें जल्दी भूल नहीं पाती। अगर कुछ कहना भी हो, तो उस वक्त सोचो, क्या यह शब्द मैं खुद को सुनना चाहूंगा? श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते वही टिकते हैं जहां सवालों से ज्यादा समझ होती है और तर्क से ज्यादा धैर्य। हर बात का उत्तर मत मांगो, हर भावना को महसूस करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम लड़ते हो, वही कभी तुम्हारे दर्द का सबसे बड़ा गवाह रहा होगा। वक्त के गुस्से में उस गवाही को मत जला देना। श्री कृष्ण कहते हैं, हर झगड़ा अपने भीतर एक अनकहा डर छुपाए होता है, खोने का डर, टूटने का डर। अगर लड़ाई के बीच भी तुम थोड़ा प्यार दे सको, तो डर हार जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के बीच तकरार होना स्वाभाविक है, मगर अहंकार के कारण संवाद तोड़ देना रिश्तों को खत्म कर देता है। मत भूलो, संवाद में अब भी उम्मीद बची है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह नदियां अपने रास्ते खुद खोज लेती हैं, वैसे ही प्रेम भी बहने का रास्ता खोजता है। तुम अगर रास्ता रोकते रहोगे, तो वह ठहर कर सड़ने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई अपने अंदर किसी अदृश्य चोट को ढो रहा है। इसलिए जब अपनों से लड़ो, तो उनकी आंखों के पीछे छुपे दर्द को भी पढ़ने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की गहराई लड़ाइयों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि झगड़ने के बाद भी कौन वापस आकर गले लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम हर बार अपनों से जीतने निकलोगे, तो एक दिन खुद को उनके बिना हारते पाओगे। रिश्तों में सबसे बड़ी जीत होती है एक मुस्कान बचा लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम गुस्से में अपनों को चोट पहुंचाते हो, तो दरअसल अपनी ही आत्मा को घायल करते हो। फिर चाहे जितना भी गर्व करो, भीतर खालीपन ही बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की डोर में हर खींचातानी एक गांठ छोड़ जाती है। माफ करना सीखो, वरना एक दिन ये गांठें इतना कस जाएंगी कि सांस भी नहीं ले पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में प्यार को हार और जीत के तराजू पर तौला जाता है, वहां धीरे धीरे खामोशी स्थायी हो जाती है, और खामोशी प्रेम की सबसे बड़ी मृत्यु है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीखती आवाज के पीछे कोई न टूटी हुई उम्मीद होती है, न बुझा हुआ सपना। अगर तुम सुन सको, तो बहस नहीं, एक गहरी करुणा पैदा होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तुम अपनों पर अपना गुस्सा निकालते हो, दरअसल तुम उस भरोसे की दीवार में एक दरार बना रहे होते हो, जो कभी फिर से पूरी नहीं भरती। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में बहसें तब तक ठीक हैं जब तक उनमें प्रेम जीवित है। जिस दिन बहस से ज्यादा चुप्पी आ जाए, समझो कुछ कीमती टूटने के करीब है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में तुम खुद को सही साबित करते करते थक जाते हो, वहां शायद समझने वाला नहीं, सुनने वाला चाहिए था। सबूत मांगने वाले अपने नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों की नाराजगी को समय रहते समझ लो। जब दूरियां पक्की हो जाती है, तब पछतावा तो बहुत आता है, पर फिर आवाज देना भी बेकार हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की खूबसूरती तर्क में नहीं, समर्पण में है। जहां हर कोई मैं सही हूं कहता है, वहां अंत में कोई भी सही नहीं बचता, केवल अलगाव रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारे गुस्से को चुपचाप सहते हैं, वे कमजोर नहीं होते। वे तुम्हें खोना नहीं चाहते, मगर हर सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के साथ समय पर बात कर लेना लड़ाई से ज्यादा बड़ी जीत होती है। खामोशियां अगर लंबे समय तक खिंच जाए, तो रिश्ते अनजान रास्तों पर मुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, घर वही है जहां दिल को सुकून मिले, आवाजें नहीं। अगर तुम्हारा गुस्सा घर को रणभूमि बना रहा है, तो समझो तुमने घर के मंदिर में आग लगा दी है। श्री कृष्ण कहते हैं, गुस्से में कई बातें चुप जाती हैं और कई बार पूरी जिंदगी चुपती रहती हैं। इसलिए शब्दों को तब बोलो जब दिल में प्रेम हो, न कि जब मन में क्रोध हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर लड़ाई के बाद थोड़ा रुक कर देखो, जो तुमसे लड़ रहा है कहीं वो खुद ही भीतर से टूटा हुआ तो नहीं। कभी कभी जीतने से ज्यादा जरूरी होता है समझना। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम अपनों से लड़ते हो तब तुम दरअसल उस छाया से लड़ रहे हो जो तुम खुद उनके अंदर डाल देते हो। वे तुम्हारी आत्मा का ही प्रतिबिंब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कभी गुस्से में यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी हर शब्द, हर आक्रोश रिश्ते की बुनियाद को हिलाने वाला है। फिर रिश्ते मजबूत नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जितना जीतने की कोशिश करोगे उतना ही टूटने की संभावना बढ़ेगी। रिश्ते उन लोगों के साथ टिकते हैं जो हार के बाद भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी नजरों से अपनों को कमजोर समझते हो तो तुम खुद को और भी ज्यादा अकेला महसूस करते हो। अपनी नजरों में दूसरे की अहमियत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, घर वही है जहां दिल पूरी तरह से खुला होता है, जहां तकरार के बावजूद प्रेम नहीं कम होता। अगर तुम अपने रिश्ते को खुला छोड़ दोगे तो वह कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है, और जब तुम खुद के साथ तालमेल बैठा लेते हो तो बाहर की लड़ाइयां भी खत्म हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के बीच किसी गलती को लेकर गुस्सा रखना मतलब अपने भीतर की शांति को छोड़ देना। माफ कर देने से तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलता है, न कि चोट पहुंचाने से। श्री कृष्ण कहते हैं, घर, परिवार, रिश्ते ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तुम जिसे अपना मानते हो वही तुमसे जुड़ा होता है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, संतान सभी तुम्हारे अपने होते हैं। जब तुम इनसे लड़ते हो तो तुम दरअसल अपनी ही आत्मा से लड़ते हो। ये रिश्ते तुम्हारी ताकत होते हैं, जो जब तक समझदारी से निभाए जाते हैं तब तक जीवन में सुकून होता है। तुमने जितना भी गुस्सा और अहंकार दिखाया वह कभी ना कभी तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर भारी पड़ेगा। अगर तुम अपनी समझ को आगे बढ़ाओ, अगर तुम ये समझो कि रिश्ते समझदारी से निभाए जाते हैं तो वह कभी टूटेंगे नहीं। तुमसे बढ़कर उस रिश्ते का महत्व कुछ नहीं है। एक छोटी सी झुकी हुई नजर, एक हल्की सी माफी उस रिश्ते की ताकत को बढ़ा सकती है। रिश्तों में यदि थोड़ी भी गलतफहमी हो तो उसे सही समय पर सुलझाना चाहिए। ये सब रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस हम ही उन्हें भूलने की गलतियां करते हैं और फिर पछतावा करता है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जाने के बाद कोई वापसी नहीं होती। इसलिए रिश्तों को वक्त पर समझो और उन्हें संभालो। यदि तुमने कभी कीमत नहीं समझी तो कल तुम्हें रुलाने वाला कोई नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना मानते हो वो हमेशा तुम्हारे पास होता है, और जिसे तुम छोड़ देते हो वो कभी वापस नहीं आता। सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी में इन रिश्तों को यूं ही लूज होने देना चाहते हो? माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, संतान ये सारे रिश्ते तुम्हारे अपने हैं। हर एक में एक अनमोल ताकत छुपी होती है जो अगर खो दी तो सिर्फ एक खालीपन महसूस होगा। कभी गुस्से में आकर, कभी अहंकार में, कभी छोटे छोटे विवादों में हम इन रिश्तों को भुला देते हैं, बिना ये समझे कि इस घर की दीवारों में ही हमारे सपने और हमारी धड़कनें बसी हैं। जब ये रिश्ते टूटते हैं तो तुम्हें यही एहसास होगा कि जो तुमने खो दिया वह कभी वापस नहीं मिलेगा, और तब रोने से, पछताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझदारी और प्रेम से कभी कभी एक शब्द, एक छोटा सा झुका हुआ सिर और एक माफी उस रिश्ते की नींव को फिर से मजबूत कर सकते हैं। सोचो, क्या तुम इस रिश्ते को खोने के बाद पूरी जिंदगी इसे याद करते हुए बैठ सकते हो? नहीं, कभी नहीं। हर छोटी सी बात में अगर तुम अपनी सोच को बदलोगे, थोड़ी सी समझदारी से रिश्तों को संभाल सको तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम देखोगे, इन रिश्तों में जो प्यार था वही वापस लौटेगा, और जो प्यार था वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक दिन जब तुम उन लोगों से दूर हो जाओगे तब समझ आ जाएगा कि यह दूरी कभी नहीं मिटेगी। तो अगर तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो तो रिश्तों को संभालो समय रहते, क्योंकि एक दिन पछताना होगा जब वह व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं होगा, जब वह जगह खाली होगी, फिर कोई वापसी नहीं होगी। क्यों अपनों से लड़ा जाए जब वो तुम्हारा हिस्सा है? क्यों खुद को तकलीफ दी जाए जब तुम्हें सुकून उसी से मिल सकता है? जब तुम अपने से लड़ते हो तो तुम्हारा मन टूटता है, जब तुम अपनों से झगड़ते हो तो दिल बिखर जाता है। क्या तुम नहीं समझते कि यही वही रिश्ते हैं जो तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत देते हैं? कभी समझो, जब तुम अपनों से लड़ते हो तो तुम असल में खुद से ही लड़े जा रहे होते हो। तुम अपने ही अंदर के दर्द को बाहर निकाल रहे होते हो। इस घृणा से, इस गुस्से से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर
अपनी बात हमसे शेयर करें।